है वो जनाब कहाँ हार मानती है। माँ एक ऐसा शब्द जिसकी कोई पूर्ण परिभाषा नहीं है। अनगिनत कवियों, लेखकों, विचारकों, बुद्धिजीवियों, संतों, महापुरुषों द्वारा एवं समस्त धर्मों में माँ की व्याख्या को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जीवन में माँ की जो भूमिका है उसे बयान करना असंभव है। अक्टूबर मास की चटपटी संध्या, घर में काफ़ी चहल पहल थी। आज नव पुत्र वधू का घर में प्रथम प्रवेश जो था, बहू काफ़ी संपन्न परिवार से थी। बहू से अधिक उसके द्वारा लाए गए सामानों की चर्चा थी, जो हमारे समाज की घोर विडंबना है। रिश्ते नाते पारिवारिक जीवन से संघर्ष करते समय अपनी गति से चलता गया और एक लंबे अंतराल के बाद अंततः घर में पुत्र संतान का जन्म हुआ। अब पुत्र और बहू माता पिता के पद का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे। अब प्रकृति ने एक नैतिक जिम्मेदारी सौंपी थी, जो दाम्पत्य जीवन में सफलतापूर्वक निर्वहन भी करना था। पापा कोई व्यावसायिक कार्य नहीं करते थे, पूर्ण रूप से केवल कृषि पर निर्भर थे, जिससे सिर्फ परिवार का पेट भरता था। समय का चक्र चलता गया और परिवार बढ़ता गया। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पारिवारिक जीवन पीड़ादायक होने लगा। अनाज के अलावा जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं भी थी। पापा अपनी जिम्मेदारी को समझना नहीं चाहते थे। गृह क्लेश की स्थिति ने जन्म लिया। समय सुखद जीवन की कल्पना को चुनौती देने पर मजबूर हो गया। पापा हालात पर नियंत्रण नहीं कर पाए और घर छोड़कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पैरों तले कुचल कर चले गए। माँ को सामाजिक कटाक्ष को झेलना पड़ता था। पति रहते हुए एक पत्नी का एकाकी जीवन समाज में हास्य का पात्र बन गया था। माँ हम सबको लेकर एक चुनौती भरे जीवन में हमारा भविष्य संवारने के लिए एक अपरिचित मार्ग पर निकल पड़ी। भारतीय नारी जो सहनशीलता, कठोर परिश्रम एवं मातृशक्ति के लिए विश्व भर में अपना लोहा मनवा चुकी है, इसी विश्वास को पुनः बरकरार रखने के लिए माँ चुनौतियों के पथ पर अग्रसर बढ़ती चली गई। माँ कठोर परिश्रम एवं अपने बहुमूल्य जीवन का त्याग करके अपना एवं हम सब का जीवन यापन करने के संघर्ष में लग गई। माँ आधुनिकता विचारधारा वाली महिला थी। माँ चूँकि अंग्रेजी नहीं जानती थी, अतः माँ ने अंग्रेजी का अध्ययन किया, जो आधुनिक जीवन के लिए अनिवार्य साबित हुआ। माँ शिक्षित होने के साथ साथ हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में कुशल अनुभव रखती थी। अतः माँ अपनी प्रतिभा के अनुरूप एक महिला हस्तशिल्प कला केंद्र में अच्छे पद पर कार्यरत हो गई। बचे हुए समय में माँ पास पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देती थी, जिससे आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता था। माँ पिता स्वरूप बनकर अपना एवं हमारा अच्छी शिक्षा एवं सफल भविष्य की कल्पना को साकार करने में लग गई। समय के साथ माँ अपने पराक्रम से एक सफल महिला के रूप में समाज के लिए मिसाल साबित हुई। माँ ने पापा को साथ में रहने का हर संभव जतन किया और पापा साथ में रहने आ गए। पापा ने लोगों से काफ़ी ऋण ले रखा था। माँ को पापा की व्यवस्था के बारे में पता चला और माँ ने ऋण भरने का निश्चय कर लिया और माँ ने पाई पाई जोड़कर पापा का ऋण चुकता कर दिया। स्त्री पत्नी बनकर पति की हर गलतियों पर पर्दा डालती है तथा उसका जीवन भर साथ निभाती है तथा माँ बनकर अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों पर निछावर कर देती है, बिना किसी लोभ के। माँ ने पापा की कमियों के बारे में हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया कि कहीं हम अपने पिता से घृणा न करने लगें। पापा अब भी कोई कार्य नहीं करते थे। एक पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व होता है, पापा इस बात से विहीन थे। कुछ माह अंतराल के बाद पापा फिर से चले गए और हम समय के साथ कदम से कदम मिलाते बड़े होते गए।
हम दोनों भाई पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। माँ एवं हम दिन रात मेहनत करते और अच्छे जीवन का दृढ़ संकल्प लिए आगे बढ़ते गए। माँ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थी। माँ ने हमें उच्च शिक्षा एवं कुशल व्यक्तित्व वाला जीवन दिया। हम दोनों भाई पढ़ लिख कर अच्छे पद पर कार्यरत हो गए और जीवन सुचारू रूप से भली भांति चलने लगा। पापा पुनः वापस आ गए थे। माँ पतिव्रता पत्नी की तरह अपने संघर्षों एवं पीड़ादायक जीवन को भुलाकर पति की सेवा में लग गई। पापा के लिए हर संभव आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी। माँ के द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं प्रयासों से आज गांव में अपना घर था। कृषि के लिए पर्याप्त जमीन थी, समाज में इज्जत थी, घर में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं थी। अतः माँ को अब काम नहीं करना पड़ता था। अब माँ और पापा सुकून से जीवन व्यतीत कर रहे थे। माँ सबका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती थी और बीमार रहने लगी थी। माँ ने मेरी शादी कर दी थी और पुत्र वधू के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी थी। इन सब व्यवस्थाओं से सफल होने के बाद अब जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही थी। जीवन वास्तव में एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में सफल हो गया उसका जीवन धन्य है। इस सुखद भरे जीवन में दुखों का आना भी अनिवार्य है और दुख समय का काल बनकर आ गया। और माँ का हृदयघात के कारण 52 वर्ष की उम्र में आकस्मिक देहांत हो गया। इस मायावी संसार से मुक्त होकर माँ ने स्वर्ग के अलौकिक जीवन की तरफ प्रस्थान कर लिया था और बच्चे एवं पिता को सरल जीवन की परिभाषा को पूर्ण कर अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।